meditate on the power of the tongue. आज हम जीभ की सामर्थ के बारे में चर्चा करना चाहते हैं। The tongue is a very powerful weapon that God has given us. परमेश्वर ने जीभ के रूप में एक सामर्थी हथियार हमें दिया है। Victory or defeat in our life depends on how we use our tongue. हम अपनी जीभ का कैसे उपयोग करते हैं, इस पर हमारी विजय और हार आधारित होती है। So today, if your life is not going in the direction you expected it to go, इसलिए अगर आज आपका जीवन ऐसी दिशा में नहीं जा रहा है जिसके बारे में आपने अपेक्षा की थी, it's all because the usage of your tongue has not been in the right way. ये इसलिए क्योंकि आपने अपने जीभ का सही उपयोग नहीं किया। James says याकूब कहता है in chapter 3, अध्याय 3 में, just like huge ships are taken even through fierce winds by a rudder, and the horses are put bits inside their mouth so that they can go here and there, even be trained for racing. Same way, our tongue is given to us so that we can drive in the direction that God wants us to go through. जैसे कि बड़े-बड़े जहाज को एक छोटी सी पतवार फेर देती है, और जैसे कि जो घोड़े हैं उन्हें उनके मुंह में लगाम लगाकर And even ट्रेन horses. किए जाते हैं, वैसे हमारी जीभ का उपयोग करके हम परमेश्वर की मर्जी के अनुसार काम कर सकते हैं, हम प्रभु की इच्छा पूरी कर सकते And हैं। so, unless we know to speak the right words, और इसलिए जब तक कि हम सही शब्द बोलना न सीख ले and we train ourselves to speak the right way, और हम खुद को सही तरीके से बोलने के लिए खुद को ट्रेन न we करें, will not experience what God wants us to experience in our तो life. हम उन बातों का अनुभव नहीं करेंगे जिसके बारे में परमेश्वर चाहता है कि हम अनुभव करते चले जाएं। Normally, we speak what we believe in, और जो हम विश्वास करते हैं उसे हम नहीं कह पाएंगे, and we train ourselves to believe what we see. और हम जो कुछ देखते हैं उस पर विश्वास करने के लिए हम खुद को मानो ट्रेन करते हैं। But once we are born of the Spirit, लेकिन जब एक बार हम आत्मा से जन्म लेते हैं, we need to train ourselves to speak the word for every situation. हमें अपने आप को ट्रेन करना होगा कि हम हर एक परिस्थिति में परमेश्वर के वचन को बोलते चले जाएं। If you turn to Matthew chapter 12, अगर आप मत्ती अध्याय 12 में देखें, we'll read from verse 35. हम वचन 35 से यहाँ पर पढ़ेंगे। A good man out of the good treasure of the heart bringeth forth good thing. ये कहता है कि भला मनुष्य मन के भले भंडार से भली बातें निकालता है। Now remember, once you're born of the Spirit, याद रखिए, जब आप आत्मा से जन्म लेते the हैं goodness of God is deposited in तो you. परमेश्वर की भलाई आपके अंदर निवेश की जाती है। You must call yourself good. आपको अपने आप को भला कहना होगा। You are a good man, आप एक भले मनुष्य हैं, and you're going to put treasure in your heart, which is the word of God, और आप अपने दिल में परमेश्वर के वचन का ये खजाना रखते चले जाएंगे, and you're going to speak those words, और आप उन वचनों को बोलते चले and जाएंगे, then you're going to be good. और फिर आप भले हो जाएंगे। The word is good. The word is tried 7 times in the furnace, and it's found to be the truth. परमेश्वर का वचन भला है और 7 बार आग में ताए हुए सोने के जैसे ये चोखा है। And an evil man out of the evil treasure bringeth forth evil thing. और बुरा मनुष्य अपने मन के बुरे भंडार से बुरी चीजें ही निकालता है। हम इस बात को जानते हैं। Verse 36, but I say unto you that every idle word, please underline that word, idle word. वचन 36 में तुमसे कहता हूँ कि जो जो निकम्मी बातें, निकम्मे शब्द को रेखांकित Every कीजिए। idle word that men shall speak, they shall give account thereof in the day of जो जो judgment. निकम्मी बातें मनुष्य कहेंगे, न्याय के दिन वे हर एक उस बात का लेखा देंगे, वो उसका लेखा देंगे। Not only will you experience the bad things you're saying right here on this earth, but the day is coming where you have to face the judgment seat of Christ. आप इस पृथ्वी पर केवल उन सारी सही बातों का अनुभव ही नहीं करेंगे, लेकिन वो दिन आएगा जहां पर आप मसीह के न्यायासन के सामने खड़े होंगे और आपको वहां पर लेखा देना होगा। Verse 37 is very, very important. वचन 37 बहुत ही महत्वपूर्ण है, For by thy words क्योंकि तू अपनी बातों के thou कारण shalt be justified, निर्दोष ठहराया जाएगा, and by thy word और अपनी ही बातों के thou कारण shalt be condemned. दोषी ठहराया जाएगा। Please remember these verses. Very, very important. ये महत्वपूर्ण वचन है, आप इसे याद रखिए। Not just to remember them when you go to church or when you are in a place where you have your colleagues or people, but even in your own house. जब आप अपने चर्च में होते हैं या फिर दफ्तर में होते हैं, केवल तब ही नहीं लेकिन अपने घर में भी रहते हुए आप इसे याद रखिए। By what you speak, you shall be justified. By what you speak, you shall be condemned. आप जो कुछ भी कहते हैं उसके द्वारा आपको धर्मी ठहराया जाएगा, और आप जो कहते हैं उसी के द्वारा आपको दोषी ठहराया जाएगा। Our life goes in the direction of what we think, what we believe, and what we speak. हम जो सोचते हैं, जो विश्वास करते हैं और जो कहते हैं, उसी दिशा में हमारा जीवन आगे बढ़ते चले जाता है, हमारा जीवन उसी ओर बढ़ते जाता है।
Most people know this verse in Proverbs chapter 18. बहुत से लोग नीति वचन 18 अध्याय के इस वचन को अच्छे से जानते हैं। Our satisfaction in life comes from the words we speak. हम जो बोलते हैं उसी के द्वारा हमारे जीवन में संतुष्टि आती है। Let's read that in verse 20. आइए वचन 20 में से पढ़ते हैं। A man's belly shall be satisfied with the fruit of his mouth. मनुष्य का पेट मुंह की बातों के फल से भरता है। If you're not satisfied today with your life, अगर आप अपने जीवन में संतोष में नहीं हैं, you need to change the way you speak. तो आप जो बोलते हैं बोलने के तरीके को बदल दीजिए। And with the increase of his lips shall he be filled. और बोलने से जो कुछ प्राप्त होता है उससे वो तृप्त होता See, है। God wants to increase you, you and your family. परमेश्वर आपको और आपके परिवार को बढ़ोतरी देना चाहता He है। wants to bless you more and more because you're walking with him more and more. आप उसके साथ में ज्यादा चल रहे हैं, इसलिए वो आपको और ज्यादा आशीष देना चाहता है। If you are spending time with Jesus, अगर आप यीशु के साथ में समय बिताते हैं, Jesus is the word of God. तो यीशु परमेश्वर का You वचन will है start speaking the word very soon. और तो आप भी बहुत ही जल्दी वचन बोलना शुरू And verse करेंगे। 21 says, और वचन 21 इस तरह से कहता है, Death and life are in the power of the tongue. जीव के वश में मृत्यु और जीवन No, दोनों we होते say, हैं। oh, God has given and God has taken away. हम ये कहते हैं कि परमेश्वर ने दिया है और परमेश्वर ने ले लिया है। That is wrong. नहीं, वो The गलत है। Bible says, बाइबल ये कहती है death and life are in the power of the tongue. कि मृत्यु और जीवन ये तो जीव के वश में होते हैं, And they that love it shall eat the fruit thereof. और जो उसे काम में लाना जानता है वो उसका फल भोगेगा या उसका फल खाएगा। Even Proverbs 12:14 says you will be satisfied with the fruit of your lips. नीति वचन 12-14 भी ये कहता है कि तुम अपने होठों के फल के द्वारा संतुष्ट किए जाओगे, तृप्त किए जाओगे। Proverbs 8 is the wisdom chapter. नीति वचन अध्याय 8 ये तो बुद्धि का अध्याय है। This is Jesus talking to us. He's the wisdom of God. ये तो यीशु हमसे बातें कर रहा है, वही परमेश्वर की बुद्धि है। Proverbs 8:8 says, नीति वचन 8:8 ये कहता है, all the words of my mouth are in righteousness. मेरे मुंह की सब बातें धर्म की होती है, There is nothing froward or perverse in them. उनमें से कोई टेढ़ी या उलटफेर की बात नहीं निकलती है। Yes, no torturous words from Jesus. यीशु की ओर से कोई सताने वाले शब्द नहीं आते हैं, No crooked words. कोई भी टेढ़े मेढ़े शब्द नहीं आते हैं, No evil words कोई भी बुरे शब्द नहीं आते हैं। will come out of the mouth of Jesus. कभी यीशु के मुंह से ऐसे शब्द नहीं आते हैं। Words which are right and approved by God the Father. ऐसे शब्द आते हैं जो कि सही है और पिता परमेश्वर की ओर से उसे सहमति दी गई है। We are to imitate हमें Jesus. यीशु का अनुकरण करना जरूरी है। We need to speak like Jesus. हमें यीशु के जैसे बोलना है। Now, if you look at the works of Jesus when he walked on this earth, जब यीशु इस पृथ्वी पर चला, अगर आप उसके कामों को देखते हैं, one of the most profound miracles was at the tomb of Lazarus. और उसमें सबसे अद्भुत जो चमत्कार था वो तो लाजर की कब्र पर हुआ Even था। the Jews have to say, this is the place where Jesus stood and said, Lazarus, come forth when you go to Bethany. जब आप बैतनी में जाते हैं तो आज भी वहां के यहूदी कहते हैं यही वो जगह है जहां पर यीशु खड़े होकर उसने लाजर को बुलाया था कि लाजर And they'll say, बाहर आ। this is the greatest miracle that Jesus ever did. और वो कहते हैं कि यीशु ने अब तक जो चमत्कार किए उसमें ये सबसे महान है। Remember, 4 days he was dead. याद रखिए उसे मरकर 4 दिन हो गए थे। Think of any animal or human being dead for 4 days. आप कल्पना कीजिए कि कोई मनुष्य या कोई जानवर जिसे मरकर 4 दिन बीत चुके हैं And left in the normal temperature. और उसे सामान्य टेम्परेचर में ऐसे रख It दिया will गया है, surely start stinking. निश्चय ही उसमें से बदबू आएगी। Every cell was dead in Lazarus. लाजर की हर एक सेल मर चुकी थी, There was no blood flow. उसमें कोई रक्त संचार नहीं There हो was रहा no था, breath in his life. उसके जीवन में कोई श्वास नहीं थी। No, he was dead for 4 days. नहीं, उसे मरकर 4 दिन बीत He चुके was थे। wrapped in those grave clothes and laid in the tomb. उसे कब्र के कपड़े में लपेटकर वहां पर कब्र में रखा गया था, उसे वहां पर छोड़ दिया गया था। But Jesus was demonstrating that his words have death and life in them. लेकिन यीशु ये प्रकट कर रहा था कि उसके शब्दों में मृत्यु और जीवन की सामर्थ है। And when he went to the tomb, और जब वो उस कब्र के पास गया he told Lazarus' sister Mary and Martha, if you believe, you will see the glory of God. मार्था और मरियम से यीशु ने कहा कि यदि तुम विश्वास करोगे तो परमेश्वर की महिमा को And देखोगे। he stands in front of the tomb and he says, Lazarus, come forth. और वो कब्र के सामने खड़े होकर कहता है कि लाजर बाहर What आ। happened to और Lazarus? फिर लाजर को क्या हुआ? Every cell in his body started breathing. उसके शरीर की हर एक सेल मानो जीवित हो गई।
Blood flow started flowing रक्त again. संचार फिर से उसके अंदर बहने लग Every गया। organ started functioning. हर एक अंग सही तरीके से काम करने The लगा। words of Jesus had so much power. यीशु के शब्दों में इतनी सामर्थ The थी dead heard his voice and came back to कि life. जो मरा हुआ था उसने उसकी आवाज सुनी और वो वापस आ And गया। he's telling us we must have the faith of God working through us as we open our mouth and speak the word. It will accomplish what it वो is sent हमसे ये to. कहता है कि जब हम अपना मुंह खोलकर परमेश्वर के वचन को कहते हैं, हमें विश्वास करना है कि हमने जो कुछ भी कहा है वो निश्चय ही पूरा होगा। Now the same thing happened with all the miracles of the leper, the deaf and the dumb, the lame, the blind, everyone. और यही सब कुछ हर चमत्कार के साथ में हुआ, चाहे कोढ़ी हो या अंधे हो या फिर लूले लंगड़े हो, सभी के साथ में ऐसे ही So हुआ। think of the paralytic man. There was no muscle mass, only bones. लकवे के मारे व्यक्ति के बारे में सोचिए, उसमें कोई मांस नहीं था, केवल वो हड्डी का ढांचा रह गया था। But the moment Jesus said, rise up and walk, muscle power came back to him. लेकिन जैसे यीशु ने कहा कि उठ और चल फिर, तो उसके अंदर मांसपेशियों में सामर्थ आ गई। The power of the tongue. ये तो जीभ की सामर्थ है। Jesus was demonstrating that. यीशु इसे प्रकट कर रहा था। And the depth in the power of the tongue also he demonstrated in Mark chapter 11 when he spoke to the fig tree. मरकुस अध्याय 11 में जब यीशु ने अंजीर के पेड़ को श्राप दिया, तो उसने जीभ में मृत्यु की सामर्थ होने को भी प्रकट किया। And he told his और disciples, उसने अपने चेलों से कहा if you speak to the mountain, कि यदि तुम पहाड़ से भी कहोगे, after having the faith of God in you, अपने अंदर परमेश्वर का विश्वास रखने के you know, बाद, the good news is the faith of God has been deposited in you by God the Father when you believe in शुभ Jesus. संदेश ये है कि जब आप यीशु पर विश्वास करते हैं तो परमेश्वर का विश्वास आपके अंदर में निवेश किया जाता Every है। one of us has been given a measure of faith. हम में से हर एक को विश्वास का एक नाप दिया गया है। Every one of us, not one person is without grace. हम में से हर एक को देखा जाए तो एक भी व्यक्ति कृपा और अनुग्रह के बिना नहीं है। That's why you can say Jesus is my और Lord. इसलिए आप कह सकते हैं कि यीशु मेरा प्रभु है। Without His grace, without faith from God the Father, you cannot commit your life to Jesus. आप अनुग्रह के बिना, परमेश्वर पर विश्वास किए बिना अपना जीवन यीशु को नहीं दे सकते All हैं। of us have obtained like precious faith, says Peter in the book of Peter. पतरस अपनी पत्री में कहता है कि सबने अनमोल विश्वास प्राप्त किया है। So all of us have got the measure of faith. यानी हम सब के पास में विश्वास का एक नाप है। And Jesus is saying, if you have the faith of God in you, यीशु कहता है यदि तुम में परमेश्वर का विश्वास you है, can speak the same words that Jesus तो spoke. आप भी वही शब्द कह सकते हैं जो यीशु ने कहे हैं, And you will see the same result. और आप भी वैसे ही परिणाम को पाएंगे। At the fig tree, Jesus said this to his disciples. अंजीर के पेड़ के पास में यीशु ने अपने चेलों से ये कहा था, If you say to this mountain, यदि तुम इस पहाड़ से कहोगे without doubting in your heart, अपने मन में संदेह किए बिना go and fall into the कि sea, तू समुद्र में जा पड़, it will happen. तो वैसे ही होगा। You will have whatever you तो say. जो कुछ भी तुमने कहा वो तुम्हें मिलेगा। I don't think any of us really believe that. मुझे नहीं लगता कि हम में से कोई भी ऐसा विश्वास करता है। That's why we don't operate in the power of the tongue that's given to us. इसलिए जीभ की जो सामर्थ हमें दी है उसमें हम काम नहीं करते We हैं। only say what we see. हम जो देखते हैं केवल उसे ही कहते We हैं। never say what the Bible says we ought to say. बाइबल हमें जो कहने के लिए कहती है हम कभी उसे नहीं कहते हैं। We don't believe that death and life are in the power of our tongue. हम ये विश्वास नहीं करते कि मृत्यु और जीवन की सामर्थ हमारी जीभ में Jesus है। used his tongue to defeat the enemy. यीशु ने शत्रु को हराने के लिए अपनी जीभ का उपयोग किया था। Jesus used his tongue to make creative miracles. यीशु ने रचनात्मक चमत्कार करने के लिए अपनी जीभ का उपयोग किया था। How are we using our tongue? हम अपनी जीभ का किस तरह से उपयोग कर We रहे हैं? don't think it has power. That's why we don't use it in the right way. हम नहीं सोचते कि इसमें सामर्थ है, इसलिए हम सही तरीके से इसका उपयोग नहीं करते हैं। That's why our life is not going in the direction we want it to go. और इसलिए हम जैसे चाहते हैं कि हमारा जीवन इस दिशा में जाए, वो उस दिशा में नहीं जाता है। See, the moment Jesus said, "No man shall eat fruit of this tree from today onwards," that tree started to die. जिस पल यीशु ने कहा कि अब से आगे कोई मनुष्य इसका फल नहीं खाएगा, उसी पल से वो पेड़ मरना शुरू हो जाता है, वो सूखना शुरू हो जाता है। So when we speak wrong words to ourselves, जब हम अपने खुद के जीवन में गलत शब्दों को कहते हैं, death begins to work in us. तो मृत्यु हम में काम करने लगती है। But instead of speaking death, if you start speaking life to your body, लेकिन मृत्यु के बजाय अगर आप अपने शरीर के लिए जीवन कहते चले जाएं, what will happen? Life will be produced in you. The word of God, Jesus said, is spirit and life. आपके अंदर जीवन आएगा। परमेश्वर का वचन कहता है कि यीशु के वचन तो आत्मा और जीवन है। John 6:63 says that. यूहन्ना 6:63 यही तो कहता है।
We need to believe that His word is spirit and life. हमें विश्वास करना होगा कि उसके वचन तो आत्मा और जीवन है। It will produce the life of God in our life when we speak it. जब हम परमेश्वर के वचन को बोलते हैं तो वो हमारे जीवन में परमेश्वर के See, जीवन को it लेकर does आता है। not come automatically. ये ऐसी अपने आप तो नहीं आता है, But we need to think about it. We need to let it go into our hearts, and then we need to speak the word of God. हमें इसके बारे में सोचना है, इसे अपने दिल में उतरने देना है और फिर परमेश्वर के वचन को कहते चली जाना है। See, it's not automatic. These steps you have to go through to experience the power in the word of God. ये अपने आप नहीं होता है। परमेश्वर के वचन की सामर्थ का अनुभव करने के लिए आपको इन कदमों में से होकर जाना पड़ता है। Because Jesus said, what you believe saying will come to pass in your life. क्योंकि यीशु ने कहा कि जो कुछ भी तुम विश्वास करते और कहते हो वही तुम्हारे जीवन में पूरा होगा। We must resist the spirit of doubt. हमें शक या संदेह की जो आत्मा है उसका सामना करना होगा। We should cast out doubt from our heart because Jesus said, you must not doubt. हमें अपने दिल से संदेह को दूर करना है क्योंकि यीशु ने कहा कि तुम संदेह न करो। You know, He will bring to pass in our life what we say. हम जो कुछ भी कहेंगे परमेश्वर उससे हमारे जीवन में पूरा We करेगा। cannot bring it to pass because we are not God, but He is God. हम उसे पूरा नहीं कर सकते हैं, हम परमेश्वर नहीं हैं, लेकिन वो परमेश्वर है, वो उसे पूरा करेगा। He said, you will have whatever you say. उसने कहा जो कुछ तुम कहोगे वो तुम्हें मिल जाएगा। He will bring to pass whatever we are saying in our lives when we say it with faith, without doubting. जब हम बिना संदेह के विश्वास के साथ अपने जीवन में जो कुछ कहते हैं उसे परमेश्वर पूरा करता So, है। instead of speaking unbelief or death or fear or condemnation, और इसीलिए अविश्वास, डर या संदेह इस तरह से दोष लगाने का we कहने के must बजाय replace those thoughts and our words with the word of God. हमें उन शब्दों को परमेश्वर के वचन से बदल देना है। Word is seed. वचन बीज है। We need to sow the seed into our heart. हमें अपने दिल में ये बीज बोना है And then we need to keep watering it with our prayer. और हमारी प्रार्थना के द्वारा हमें इसे पानी देते चली जाना है। And when we do that, that seed will become a tree and it will produce fruit. और जब हम ऐसा करेंगे तो ये एक पेड़ बन जाएगा और ये फलवंत हो जाएगा, फल देते चले जाएगा। But if we speak the word of God in the morning, अगर हम सुबह के समय परमेश्वर के वचन को and बोलते हैं throughout the day we speak negative और word, दिन भर केवल नकारात्मक शब्दों को कहते चले जाएंगे। for example, in the morning you say, by the stripes of Jesus I'm healed. उदाहरण के लिए सुबह आप कहते हैं कि यीशु ने जो कोड़े खाए उससे मैं चंगा हो चुका हूँ। And whole day you are saying, I'm sick, I've got headache, I've got leg pain, I've got fever, I'm very, very sick. What will happen? और आप दिन भर ये कहते रहेंगे कि मुझे सिर दर्द हो रहा है, मैं बहुत बीमार हूँ, मेरे पैरों में दर्द है, तो फिर क्या होगा? So what you have said will come to pass. तो आपने जो कुछ भी कहा है वो पूरा You'll होगा। continue to be sick. आप बीमार ही बने रहेंगे। But even when you have headache, लेकिन जब सिर दर्द होता है, even if you have temperature, चाहे आपको बुखार even हो, if you have weakness in the body, चाहे आपके शरीर में if कमजोरी you हो, want that to be replaced, you must speak the word of God continuously. अगर आप चाहते हैं कि वो बदल जाए तो आपको निरंतर परमेश्वर का वचन बोलते चली जाना है, उसे कहते चली जाना है। Don't put down your sword. The sword of the Spirit is the word of God. आप अपनी तलवार जो कि परमेश्वर का वचन है उसे नीचे मत रखिए। Till you see the victory of the Lord, don't put down your sword. परमेश्वर की विजय देखे बिना आप अपनी तलवार को नीचे मत रखिए, Because you are not believing. You are believing in your symptoms rather than in the word. क्योंकि आप इससे विश्वास नहीं करेंगे, क्योंकि आप वचन से बढ़कर अपने लक्षणों पर विश्वास करते जा Instead रहे of हैं। depending on the Holy Spirit, who is a quickening spirit, पवित्र आत्मा जो कि जीवित करने वाला है उस पर आधारित होने के बजाय instead of saying, Holy Spirit, you quicken my body and let this headache leave me, let this fever leave me, let my body be strong in the Lord and in the power of His might. और इसके बजाय कि ये कहे कि पवित्र आत्मा तूने मुझे चंगाई दी है, मेरी आत्मा चंगी हो चुकी है, मैं परमेश्वर की सामर्थ के द्वारा चंगा हो चुका Instead हूँ, of that, you're saying, I'm so weak, I'm so tired, I've got headache, I'm feeling sad, I'm feeling depressed. वो सब कुछ कहने के बजाय आप ये कहते हैं कि मैं कमजोर महसूस कर रहा हूँ, मैं बीमार हूँ, मुझे निराशा महसूस हो रही है। इस तरह से अगर आप कहते चले जाएंगे, Or we'll say, this weather has brought so many allergies, I'm so allergic, I'm so fed up, I'm this, I'm that, and all the fruitless words we are speaking over our अगर हम circumstances. अपनी परिस्थिति के ऊपर ये कहे कि देखो अभी वातावरण में बदलाव हो रहा है, इसके कारण मुझे ये एलर्जी हो गई है, मैं बीमार हुआ हूँ, तो इन सारी बातों को जब हम So कहेंगे instead of saying all that, तो ये सब कुछ कहने के if you can बजाय continuously say, whenever the symptoms show up and it's bothering you, you say, I'm healed by the stripes जब of भी लक्षण दिखाई देते हैं जो आपको परेशान करते हैं तो आप निरंतर कहते चले जाए कि यीशु ने जो कोड़े खाए हैं उसके द्वारा मैं चंगा हो चुका हूँ, I'm quickened by the Holy Spirit. पवित्र आत्मा ने मुझे जीवित किया है, God sent His word and healed me. परमेश्वर ने अपना वचन भेजकर मुझे चंगाई दी है। Devil, get out of my system in the name of शैतान Jesus. मेरे सिस्टम से निकल जा प्रभु यीशु के I नाम में। believe there is power in the blood of Jesus and it's working and flowing through my body. मैं विश्वास करता हूँ कि यीशु के लहू में सामर्थ है और वो मेरे जीवन में बहते जा रहा है, मेरे
शरीर में काम करते चली Let जा this रहा है। voice be the strongest voice that's coming out of your mouth all the time. यही आवाज सबसे बलवान आवाज हो जो हर समय आपके मुंह से निकलती चली जाती है। And if you are listening to your voice, as a man thinketh in his heart, so is he. जैसे आप उस आवाज को सुनते हैं, मनुष्य अपने दिल में जैसे सोचता है वो If वैसे you're ही है। thinking depression, if you're thinking suicide, if you're thinking fear, if you're thinking doubt, that's what will manifest. अगर आप केवल डर या संदेह या फिर आप आत्महत्या के बारे में सोचते हैं तो बस यही प्रकट होते चले जाएगा। संदेह सोचेंगे तो संदेह होगा। Instead of that, speak the word and see the victory of the word manifest in your इसके life. बजाय वचन बोलते चले जाए और अपने जीवन में वचन की विजय को प्रकट होते हुए देखें। Confidently expecting what God has promised will come to pass in my life. बड़े भरोसे के साथ में अपेक्षा कीजिए कि परमेश्वर ने मुझसे जो प्रतिज्ञा की है वो जरूर पूरी होगी। Because I am speaking the word, I'm not keeping quiet. I'm speaking the words. I'm expecting God to fulfill His word in my life. क्योंकि मैं तो वचन बोलते चले जा रहा हूँ, मैं चुप नहीं हूँ, मैं अपेक्षा कर रहा हूँ कि परमेश्वर अपने वचन को मेरे जीवन में पूरा Let's करे। turn to 1 John chapter 5 and verse 14 and 15. आइए पहला यूहन्ना अध्याय 5 वचन 14 और 15 को देखते हैं। आइए इस वचन को पढ़ते हैं। And this is the confidence we have in Him. हमें उसके सामने जो हियाव होता है वो Where ये is है। your confidence today? आज आपका भरोसा कहाँ पर है? Is it in your circumstances? क्या ये आपकी परिस्थितियों में है Or is it in the Lord and His word? या ये परमेश्वर पर और उसके वचन पर है? This is the confidence we have in Him, that if we ask anything according to His will, He heareth us. हमें उसके सामने जो हियाव होता है वो ये है कि यदि हम उसकी इच्छा के अनुसार कुछ मांगते हैं तो वो हमारी सुनता है। And if we know that He hears us, और जब हम जानते हैं कि वो हमारी सुनता है whatsoever we ask, तो हम जो कुछ भी we मांगते know हैं that we have the petition that we have desired of Him. तो ये भी जानते हैं कि जो कुछ हमने उससे मांगा वो पाया है। So, do you have the petitions that you have desired of Him? तो क्या आप उससे ऐसी कुछ विनती प्राप्त करना चाहते हैं? क्या आप उससे कुछ The मांगना चाहते moment हैं? you pray, Jesus said in Mark 11:24, believe that you have received them. मरकुस 11:24 में यीशु ने कहा, जब तुम प्रार्थना करते हो तो विश्वास करो कि तुम्हें मिल गया है। तुम विश्वास करो कि तुम्हें मिल The गया है। moment you pray, जिस पल आप प्रार्थना करते believe हैं that you've received तो it. विश्वास कीजिए कि आपको ये मिल You गया may है। not have seen the results yet. शायद आपने अब तक उसके परिणाम नहीं देखे हैं, Maybe you did not see the manifestation yet. शायद अब तक आपने उसके प्रकटीकरण को नहीं देखा है, But the Lord said, लेकिन परमेश्वर कहता you है will have whatever you say. आप जो कुछ भी कहते हैं वो आपको मिल The जाएगा। having part is His part. और यानी जो पाने का जो भाग है ये तो उसका भाग है। He will see that you have वो देखेगा कि निश्चय आपने इसे पाया है, what you have desired of Him, आपने उससे जो कुछ भी चाहा मांगा है, what you have requested of Him, आपने उससे जो कुछ भी विनती की if it है, is according to the word. अगर ये उसके वचन के अनुसार है So that means you must know the word. तो इसका मतलब है कि आपको परमेश्वर का वचन You जानना must होगा, spend time with the word. आपको वचन के साथ You समय must बिताना hear the होगा, word. आपको वचन सुनना Your होगा, heart must be filled with the word. आपका दिल वचन से भरा होना And you must चाहिए ask according to the word. और आपको वचन के अनुसार मांगना होगा And expect the word to be fulfilled in your life. और अपेक्षा करना है कि ये वचन आपके जीवन में पूरा हो It जाए। will happen only if you speak. अगर आप इसे कहेंगे केवल तभी ये होगा। Now, what do we normally do? हम सामान्य रूप में क्या करते हैं? Today, I'm sure you read the papers. और मैं जानती हूँ कि आपने अखबार पढ़े होंगे And in that it's written the stock market has crashed and you've seen the dollar rate go down and then people who are investing in stock, I don't invest in stock, but those who invest in stock are very sad and crying. आप वहाँ देखते हैं कि स्टॉक मार्केट नीचे चला गया है, डॉलर के रेट बढ़ गए हैं, जो लोग निवेश करते हैं वो बहुत ही परेशान हो And जाते they're हैं, all- परेशान हो And जाते they're हैं all talking about how bad it is that again we're going into depression. और फिर वो इसके बारे में बताते हैं कि ये कितना बुरा है और वो निराशा में चले जाते So, हैं। is that what we are called to do when we see such a crisis situation? जब हम ऐसे संकट के समय को देखते हैं तो क्या हमें यही बातें करने के लिए बुलाया गया What है? must we do हमें क्या करना when we चाहिए see the stocks go down? जब हम स्टॉक मार्केट को नीचे घटते हुए देखते हैं? I was listening to a preacher who said, मैं एक प्रचारक को सुन रही थी, उन्होंने कहा this is the time for the wealth transfer. उन्होंने कहा कि ये तो धन का लेन देन होने का He समय said है। when the Ford prices, the company called Ford in the US, their stocks had come down to $2 for this thing. They purchased for a share. They purchased all the shares and the whole church became so rich in 2 months' time. जब फोर्ड कंपनी के शेयर्स के रेट गिर गए तो कलीसिया के लोगों ने $2 में एक एक शेयर खरीदे और इस तरह से पूरी कलीसिया उसके दाम बढ़ते ही बहुत धनी And हो in गई। 2 months they multiplied and tripled their money. So he said, when you see the stocks crash, don't cry about it. Think this is the time for my wealth transfer. बस 2 या 3 महीने में उसके दाम दुगने 3 गुने हो गए तो उन्होंने कहा कि ये मत सोचिए कि स्टॉक मार्केट नीचे चला गया, ये समय है कि मैं और भी So पैसे it's कमाते all जाऊं। in the way you think and you speak.
आप क्या सोचते हैं, क्या कहते हैं, ये इसी पर आधारित होता है, ये उसी पर आधारित होता है। What is a child of God supposed to do? परमेश्वर की संतान को क्या करना चाहिए? What must you and I do? आपको और मुझे क्या करना We चाहिए? look at the scriptures. हम वचन को देखेंगे। You know, the Bible says बाइबल ये कहती है that Abraham was blessed with the blessing of the Lord. कि अब्राहम तो परमेश्वर की आशीष के द्वारा आशीषित हुआ था। Genesis 14 verse 19. उत्पत्ति अध्याय 14 वचन 19 यही तो He met बताता है। with Melchizedek. वो मलकीसदेक से मुलाकात He करता was है। the king of Salem. वो तो सालेम का राजा था। He was the priest of the Most High God. वो सर्वोच्च परमेश्वर का याजक था। He came with bread and wine to meet with Abraham. वो अब्राहम से मुलाकात करने के लिए रोटी और दाखरस लेकर आया था And then he blessed Abraham. और उसने अब्राहम को What did आशीष he दी say? और उसने He कहा said, "Blessed be Abraham of the Most High God, उसने कहा हे सर्वोच्च परमेश्वर के दास अब्राहम तू आशीषित है। the possessor of heaven and earth." आकाश और पृथ्वी के रचयिता परमेश्वर के द्वारा तू आशीषित है, ऐसे उसने कहा। And then we see how Abraham was prospered and blessed by God abundantly. और फिर हम देखते हैं कि कैसे परमेश्वर ने अब्राहम को बहुतायत से आशीष दी थी। इसे हम यहाँ पर देख सकते हैं। Genesis 24 verse 1. उत्पत्ति अध्याय 24 वचन 1 कहता He है was blessed in all things. कि वो सारी बातों में आशीषित था। Genesis 24 verse 35. उत्पत्ति अध्याय 24 वचन 35 कहता है He was greatly blessed. कि वो तो बहुतायत से आशीषित हो गया। And the same blessing we see upon Isaac. और यही आशीष हम इसहाक पर भी देखते हैं। In Genesis 26. उत्पत्ति अध्याय 26 We'll में read 26, 24 to 28. हम यहाँ पर 26, 27 और 28 पढ़ेंगे। He was so blessed that the Philistines envied him. वो तो इतना आशीषित हो गया कि पलिश्ती उससे जलन रखने लगे थे, वो उससे बैर रखने लगे थे, इतना वो आशीषित हुआ था। He was living in a land of famine. उस समय वो अकाल के देश में रह रहा था। But Rejoice, rejoice, Christ is in you, the hope of glory in our hearts. He lives, His breath is in you. Arise, a mighty army. We arise, we arise. Though we are weak, His grace is everything we need. Made of clay, but this treasure is within. He turns our weaknesses into His opportunities, so that the glory goes to Him. Rejoice, rejoice, Christ is in you, the hope of glory in our hearts. He lives, His breath is in you. Arise, a mighty army. We arise, we arise. Rejoice, rejoice, Christ is in you, the hope of glory in our hearts. He lives, His breath is in you. Arise, a mighty army. We arise.